हाय एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम अग्रवाल। आई होप कि आप सभी कोई अपने घर पे बहुत अच्छे से हो। आज का जो ये वीडियो है हमारा उन बच्चों के लिए है जो सी एस एग्जीक्यूटिव के कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं विदाउट अपियरिंग फॉर सी एस डब्ल्यू एग्जामिनेशंस। तो वो बच्चे जिनका ग्रेजुएशन में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स आया हुआ है, या फिर जिन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है, तो वो बच्चे सी एस डबल के एग्ज़ाम्स दिए बगैर कैसे सी एस के एग्जीक्यूटिव कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आज पूरा डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे उसके प्रोसीजर के ऊपर में। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फीस कितना लगता है। तो ये सारा का सारा मैटर्स आज हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन एंड चेक आउट द एंटायर प्रोसीजर। तो सबसे पहले देखो, आपको ICSI के होम पेज पे आना है, ICSI.edu। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज नाम से एक टैब मिलेगा और इधर पे देखो दो चीज़ है, रजिस्टर फॉर CS EET और उसके नीचे रजिस्टर फॉर CS कोर्स। तो आपको रजिस्टर फॉर CS कोर्स में क्लिक करना है। अभी आप देखोगे एक दूसरा विंडो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स पे रेडी रखना है, वहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे आपका फोटोग्राफ आपके पास रेडी होना चाहिए, सिग्नेचर रेडी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप क्लास 10 का अपना एडमिट लगा सकते हो। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है, अब यहाँ पे आप चेक करो, ये 12 मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, ICAI ICMAI फाइनल पास का सर्टिफिकेट, ये सारा आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएशन का कंसोलिडेटेड मार्कशीट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का पास सर्टिफिकेट या कंसोलिडेटेड मार्कशीट। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा मार्कशीट अवेलेबल है तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आप इसको टिक कर दो। अब यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट बेसिकली क्या है कि अगर आप SC या फिर ST हो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारा फीस में कंसेशन मिल जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ, आप अपना कोई भी एक ID प्रूफ यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे अगर आपको फीस का कंसेशन के बारे में अगर पता करना है तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि जो भी एक्चुअल फीस लगती है, ये तो CSEET का हो गया। ये देखो, कंसेशन इन फीस फॉर रजिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो SC ST होते हैं उनका 50% फीस लगता है, ठीक है। जितना भी फीस होगा उसका आधा हो जाएगा यहाँ पे। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन फीस लगता है और उसके अलावा और कोई फीस नहीं लगता है। और भी बहुत सारे कैटेगरीज है यहाँ पे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। चलो, इन सारी चीज़ों के ऊपर टिक करना है आपको। और क्या लिखा हुआ है, दैट ऑल द फाइल्स शुड बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। आपकी जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है, आप उसको JPG फॉर्मेट में डाल सकते हो, PNG में डाल सकते हो, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, ठीक है, आप उनको PDF JPG कैसे भी डाल सकते हो। अच्छा, द मैक्सिमम अलाउड फाइल साइज इज 2 MB। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी फोटोग्राफ होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 50 KB के अंदर होगी और सिग्नेचर 10 to 20 KB के अंदर का होगा। चलिए, अब हम प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो उसके ऊपर आपको टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, आपका एग्जीक्यूटिव आ गया। आफ्टर दैट सिलेक्ट क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वालिफिकेशन जो है बहुत सारी है। तो जिन्होंने CA की फाइनल एग्जाम क्लियर करी है या CMA की फाइनल एग्जाम क्लियर करी है, या फिर ग्रेजुएट्स हैविंग मिनिमम 50% मार्क, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन करवा रहे हो, तो ग्रेजुएट्स पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, ऑप्शनल है। नेक्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट योर टाइटल। तो चलिए कुछ भी टाइटल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। एंटर योर नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम ये सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करते जाएंगे। जहाँ ये स्टार मार्क दिया हुआ है आपको वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर फिल करना है, उसको छोड़ के बाद बाकी आप इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेन्यू फॉर मैंडेटरी वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो ये क्या है कि देखो, जो भी बच्चा सीएस के कोर्स में एडमिशन लेता है उसको इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है। ये आप अपने किसी भी नियरेस्ट सिटी में आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इधर पे आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना रहेगा। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हो, या फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, वो सेम हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि आपकी बुक्स उसी एड्रेस पे आएगी जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिल किया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो बुक्स आएगी वो इस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे आएगी। चलिए, तो यहाँ तक जब आपने पूरा फिल कर लिया है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है अपने को। तो आपको एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी अलॉट कर दी जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है। चलिए, यहाँ पे आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन भरने, जिससे फादर्स या स्पाउस का नाम आपको डालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है। अब यहाँ पे आप बता दीजिए कि आपने कौन से एग्ज़ाम पास करी है, अपने डिग्री के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने एग्ज़ाम पास की थी। आपका मेन सब्जेक्ट क्या था, अगर कॉमर्स है तो आप कॉमर्स लिख दीजिए, साइंस तो साइंस लिख दीजिए आप यहाँ पे, और ये एग्ज़ाम आपने कौन से साल में क्लियर करी थी आप ये बता के आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी टोटल फीस कितनी है। 15,600 रुपये आपकी टोटल फीस आई है। ऑप्ट फॉर द क्लासरूम टीचिंग सेंटर, यस और नो। तो अगर आप आईसीएसआई के अंदर जो क्लासरूम टीचिंग होती है, आईसीएसआई भी ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप वहाँ पे करना चाहते हो क्लासेस तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं होता, आप नो पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी एडुकेशन फी 6500 है, 2000 आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है। चार्टर्ड सेक्रेटरी एक मैगजीन आपको दी जाती है आईसीएसआई की तरफ से, ये आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, 500 रुपये लगेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक कर दो यहाँ पे, तो आपका फीस देखोगे कम हो जाएगा। ये 600 था, ये 100 हो गया। इसके अलावा एक प्री टेस्ट होता है आपका, जब आप रजिस्टर करवा लोगे कोर्स में, तो एग्ज़ाम देने से पहले
जो फाइनल आपको एग्ज़ाम देनी है उसके पहले आपको एक प्री टेस्ट देना होता है, उसका 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे कि आपको एक दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा, 500 रुपये उसका लगा है, 100 रुपीज़ एक सेल मैनुअल लेता है। और ये आप देख सकते हो कि CSEE की एग्ज़ाम आपने नहीं दी, उसका एग्जामिशन फीस यहाँ पे 5000 रुपीज़ है। तो अगर आप CSEE की एग्ज़ाम दे करके एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेना चाहते हो तो देखो CSEE का एग्ज़ाम देने के लिए आपका लगेगा 1000 रुपीज़, करेक्ट। और अगर आप बिना CSEE की एग्ज़ाम दिए आगे एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो 5000 आपका एग्जामिशन फीस लगेगा। तो यहाँ पे आप जो भी आपको टिक करना है, फिल करना है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आप उसको टिक करके नेक्स्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और इसके अलावा आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट डाल सकते हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी आपका मार्कशीट है आप वो डाल सकते हो, और अपना ID प्रूफ यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर एक पेमेंट गेटवे खुल जाएगा जिसके ऊपर आपको पेमेंट करना है। और जैसे आप पेमेंट करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा, करेक्ट। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो आपको डाउट्स आ रहे थे मन में, ठीक है। इन सारे डाउट्स के अलावा भी अगर आपके मन में और कोई सवाल है जहाँ पे कि आप क्लैरिटी चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेरी टाइप कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके लिए डाल दी जाए यहाँ पे। तो आज का डिस्कशन यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो में बताई हुई बातें सब अच्छे से समझ आई हो। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।